मेरे साथ बीजेपी के विधायक वीरेंद्र पासवान जी हैं। दिल्ली में प्लेटफॉर्म पे भगदड़ की स्थिति में 16-17 लोगों की जान चली गई और राजधानी पटना में भी इसी तरीके से तस्वीर देखने को मिल रहा है। लोग खिड़की में लटक कर जा रहे हैं महाकुंभ। अब देखिए, दिवंगत आत्मा के लिए जो है सर वेदना है। और बड़ा देश है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और धार्मिक देश है। 6.5 लाख गांव है। हर गांव से एक एक व्यक्ति भी जाएंगे तो एकाएक कहीं 6.5 लाख 7 लाख लोग जाएंगे। और यहाँ गांव की बात तो छोड़ दीजिए, हर घर से 2-3 सदस्य जो है अपनी आस्था के लिए महाकुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं। तो उम्मीद कर कीजिए, एक गांव से अगर 15-15 लोग अगर कम से कम जा रहे हैं, एक गांव में मान लीजिए 800 परिवार रहते हैं, लगभग परिवार के मन में आस्था जगी हुई है। तो गुना कीजिए 6.5 लाख गांव से, एक साथ जो है 2-2.5 करोड़ लोग की संख्या बनती है। उसमें अगर मान लीजिए थोड़ा भी अगर मानवीय भूल या किसी तरह की चूक अगर हो जाती है तो भयावह दुर्घटना होता है। पर्याप्त मात्रा में रेलवे तो ट्रेनें तो चलाई जा रही है, लेकिन आरपीएफ के जवान कहीं नहीं देखते हैं, तैनात रहते हैं। पहली बात नहीं, जब औपनिवेशिक काल के दौर में भी उस समय 30 से 32 करोड़ देश की आबादी थी, उसका भी वृत्त डाटा आ रहा है। उस समय भी रेलवे को फ्री किया जाता था, बहुत सारे लोग पहुंचते थे। तो उस समय इतना दूरसंचार और जो है तकनीकी सजगता नहीं थी, तकनीक नहीं था, लोग नहीं जानते हैं। अब तो दुनिया मुट्ठी में है, कहा गया दुनिया टेक्नोलॉजी का है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर एक जगह की घटना दूसरे जगह के लोगों को जानकारी मिलती है। अभी मान लीजिए महाकुंभ की बात है, दिल्ली की बात है या पटना की, यह टेक्नोलॉजी का दौर है। जानकारी मिलती है, लेकिन स्टेशन पे जिस तरीके से पर्याप्त मात्रा में आरपीएफ के जवान को भी तैनाती करनी चाहिए था, उस तरीके से नहीं देखने को मिल रहा। इस सब में जो है लोग इतने जुटते हैं, उसमें किसी कोई तैयारी काम नहीं आएगा। तैयारी 60 लाख की जाएगी, 2 करोड़ की जाएगी, लेकिन अधिक भीड़ नाम पर है महाकुंभ। तो महाकुंभ नाम पर है तो उसमें व्यवस्था कहीं नहीं। सरकार जो गाइडलाइन तय कर दी, आप जो चाहेंगे आरपीएफ के जवान संभाल लेंगे, रेलवे स्टेशन ऐसा पर तो संभालना चाहिए नहीं संभव है। इतनी बड़ी भी रेलवे स्टेशन की क्षमता 7,000 रहती है। 7 से 10,000 लोग एक समय में एक ट्रेन के पीरियड में पहुंचेंगे। अब मान लीजिए पटना जंक्शन है, पटना जंक्शन में भर दिन में 60,000 लोगों की क्षमता मान के चलिए, लेकिन लोग 1 लाख लोग पहुंचेंगे। सड़क इतनी चौड़ी हो गई है, ढेर सारी सड़कें हो गई है, फिर भी आबादी का जो है घनत्व, और खास करके यह बिहार का जो क्षेत्र है और उत्तर बिहार है, यह जो है चीन के संघाई से भी अधिक घनत्व वाला देश है। तो यहाँ पर संख्या के सामने सब कुछ बौना दिखेगा आपको कोई। और संख्या को मनोभाव से जो है गांव से ही प्रशिक्षित करके उनको कैसे अनुशासित ढंग से वहां भेजा जाए, वह। अच्छा, लालू प्रसाद यादव, राजनीतिक सवाल, लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि महाकुंभ नहीं, ये बेफालतू का काम है, लोग जा रहे हैं इस तरीके से। उनका जो है अब बहुत बुजुर्ग है, उन पर हम लोग जो है किसी तरह की टिप्पणी हम लोग की क्षमता से बाहर की बात है। जब अपने बालाजी तिरुपति जाते हैं, वो पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात, और उनके अनुयायी पूजा करेंगे तो फालतू वाली बात। एक बात का 2 पहलू कैसे हो सकता है? अगर मान लीजिए लालू जी अगर महाकुंभ को जाएंगे तो उनके लिए श्रद्धा की और आस्था की बात हो गई, वही काम उनके समर्थक करेंगे तो वह फालतू कैसे हो सकता है? एक परिभाषा बदलती नहीं है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि कुछ बाबाओं ने भी वहाँ अपवित्र कर दिया महाकुंभ में जाकर। पप्पू यादव जी सबका बरबोलापन, वो सब नहीं तो जिस कम एज में 26 साल में जो है देश के सांसद बने और लगातार बनते रहे, केवल बोली को जो है संयमित करके रखते, तो आज हम उम्मीद करते हैं बिहार उनका नेतृत्व स्वीकार करता है। जी, केवल बरबोलापन के कारण जो है कम उम्र में जो संसद में प्रवेश किए, सब को जो है धो करके स्वयं रख दिए। कांग्रेस में गए, अब कहाँ जाएंगे? उससे उनका कभी संगठन बनाएंगे, कभी कांग्रेस में जाएंगे, कभी
उन लोगों की बातें थी, अब वो सब जो है बीती हुई यादें हो गई भाई। अच्छा, उनकी बातों को दोहराना कोई हाँ वो सब नहीं, अभी 2047 का लक्ष्य जो है भारतीय जनता पार्टी, जो दुनिया के नजर में विकसित भारत कैसे बनेगा, इसके लिए अखिल भारतीय स्वरूप भारतीय जनता पार्टी का कैसे होगा, उसके लिए हम लोग दिन रात प्रयत्नशील है और संगठन को खड़ा कर रहे हैं। जो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम भारतीय जनता पार्टी की जो है परम पवित्र भगवा ध्वज ही दिखाई पड़े। एक आखिरी सवाल, लालू प्रसाद यादव के 3 साले हैं, 1 साले उनके खुलासे कर रहे हैं कि अपहरण और हत्याएं होती थी, मुख्यमंत्री आवास से डील होता था सुभाष यादव। अब 2 साले हैं प्रभुनाथ यादव और साधु यादव बचाव कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो अपने बेटे को आगे बढ़ाना है, इसलिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं। अब वो सब अतीत की बात हो गई है। आज के दिन में जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की जब से सरकार बनी है और जब से जो है नीतीश जी उस सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, तब से जो है बिहार में किसी तरह का कोई संगठित आपराधिक गिरोह नहीं है। कुछ छिटपुट घटनाएं होती है तो व्यक्तिगत कारणों से, संगठित अपराधी है या कह रहे कि लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे तब होती थी काम। अब उस दौर को देखने के बाद सब लोग सिहर जाते हैं, वो पुरानी बात हो गई। अब याद कीजिए 2047 कैसे विकसित भारत में एक विकसित बिहार कैसे नजर आएगा, उन बातों की चर्चा कीजिए। पुरानी बात को रोना रोने से अपने साधन नहीं बढ़ेंगे, औरों के गुणगान से। चलिए, थे बीजेपी के विधायक वीरेंद्र पासवान जी। साफ तौर पर इन्होंने कहा कि महाकुंभ में लोगों की इतनी आस्था है कि लोग जा रहे हैं, तो भीड़ पे काबू करना ये कोई बस की बात नहीं है। लोगों में आस्था इसलिए लोग जा रहे हैं। और वहीं लालू प्रसाद यादव के बयान को लेकर कहा कि लालू प्रसाद यादव अपने जब तिरुपति बालाजी जाते हैं तब कौन उस समय नहीं आस्था रहती है क्या, और आज जब उनके समर्थक जा रहे हैं महाकुंभ तो कह रहे हैं फालतू की बात है। सहयोगी सोनू के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ को पटना।